अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे मन में कोई बात होती है, एकदम सीधी सादी, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। पर जैसे ही उसे कहने की कोशिश करते हैं, वो शब्दों के जाल में कुछ ऐसे उलझ जाती है कि उसका असली मतलब ही कहीं गुम हो जाता है। तो आज हम कुंवर नारायण की मशहूर कविता बात सीधी थी पर के जरिए इसी बड़े ही खूबसूरत और मुश्किल सफर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, कविता की पहली लाइनें ही हमें सीधे मुद्दे पर ले आती हैं। सोच कर देखिए, एक बात जो मन में तो बिल्कुल सीधी थी, वो बस भाषा के संपर्क में आई और टेढ़ी हो गई। ये जो भाषा का चक्कर है ना, यही इस पूरी कविता का दिल है। और असल में यहीं से कवि की सारी मशक्कत शुरू होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस पॉइंट पर जब तक कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। जैसा कि कविता खुद कहती है, बात सीधी थी पर मतलब कवि के मन में एक आइडिया था, एक फीलिंग थी जो बिल्कुल साफ, एकदम सिंपल थी। मकसद तो बस इतना सा था कि दिल की बात को बिना किसी लाग लपेट के जैसा है वैसा ही दूसरों तक पहुंचा दिया जाए। कोई दिखावा नहीं करना था, कोई भारी भरकम शब्द इस्तेमाल नहीं करने थे, बस एक आसान सी बातचीत की चाहत थी। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो यहीं से आना था। और बस यहीं से शुरू होता है कविता का वो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, जिसे कवि ने कहा है भाषा का चक्कर। ये वो मोमेंट है जब सादगी तो पीछे छूट जाती है और ज्यादा इंप्रेसिव, ज्यादा प्रभावशाली दिखने की कोशिश में बात हाथ से फिसलने लगती है। अब देखिए, इस बेचैनी में कवि ने किया क्या। उन्होंने तो भाषा के साथ एक तरह की कुश्ती ही शुरू कर दी। शब्दों को उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, मतलब हर वो कोशिश कर डाली जिससे या तो वो खोई हुई सिंपल सी बात वापस मिल जाए या फिर वो भाषा के इस जंजाल से ही बाहर निकल आए। पर हुआ क्या? नतीजा एकदम उल्टा। सुधारने की हर कोशिश ने बात को और भी ज्यादा उलझा दिया। जैसा कविता में लिखा है, बात और भी पेचीदा होती चली गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी दलदल में फंस गए हों, जहां बाहर निकलने के लिए जितना हाथ पैर मारो उतना ही और अंदर धंसते चले जाते हो। तो अपनी इस छटपटाहट को समझाने के लिए ना कवि एक बहुत ही कमाल का मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि सब्र से काम लेने के बजाय वो तो बस जबरदस्ती पेंच कसने में लगे हुए थे। और यही यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब ये पेंच यानी स्क्रू, ये असल में उस बात का ही सिंबल है, उस आइडिया का। जरा सोचिए, जैसे एक स्क्रू को सही से कसने के लिए एक तरीका, एक सलीका चाहिए होता है, ठीक वैसे ही किसी आइडिया को सही शब्दों में फिट करने के लिए एक आसानी, एक सहजता चाहिए। पर कवि क्या कर रहे थे? वो तो उसे बस बेतरतीब कसते जा रहे थे, बिना ये देखे कि वो सही खांचे में जा भी रहा है या नहीं। और इस गलती को और हवा कौन दे रहा था? अरे भाई, तमाशबीनों की वो खोखली वाह वाह। लोग उनके शब्दों के इस करतब पर तालियां तो खूब बजा रहे थे, पर किसी का ध्यान इस पर नहीं गया कि इस शोर शराबे में असली बात का तो दम घुट रहा है। और बस इसी झूठी तारीफ ने कवि को और भी गलत रास्ते पर धकेल दिया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां इस सारी जोर जबरदस्ती का अंजाम सामने आता है। वो पॉइंट जब पेंच की चूड़ियां ही मर जाती हैं और बात अपना वजूद ही खो देती है। ये जो तस्वीर है ना, ये उस पूरी ट्रेजेडी को एक फ्रेम में दिखा देती है। वो हथौड़ा, वो है जबरदस्ती का सिंबल, और वो बिना चूड़ी वाला पेंच, वो है वो आइडिया जिसने अपनी जान ही खो दी है। जैसा कवि खुद कहते हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। मतलब ये कोई आर्ट नहीं थी, ये तो बस ताकत का एक भद्दा प्रदर्शन था। भाषा को प्यार से संभालने के बजाय उस पे ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया गया। और नतीजा ये हुआ कि बात की चूड़ी मर गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस आइडिया ने अपनी पकड़, अपना असर, अपना मतलब सब कुछ खो दिया। वो अब बस एक बेजान पेंच की तरह था, जो कहीं भी फिट नहीं हो सकता, कहीं टिक नहीं सकता। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या थी? ये कि बाहर से देखने पर शायद सब ठीक ठाक ही लग रहा था। कविता का एक स्ट्रक्चर तो खड़ा था, शब्द अपनी जगह पर थे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। उसमें ना तो कोई कसाव था, ना कोई ताकत, ना कोई जान। वो बस शब्दों का एक बेजान शरीर बनकर रह गई थी। तो अब पूरी तरह से हार कर कवि ने उस बेजान बात को एक कील की तरह बस वहीं दीवार में ठोक दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरी हार में भी एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ था। और अब जाके इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी के मलबे से वो ओरिजिनल, सीधी सरल बात एक शरारती बच्चे की तरह बाहर निकल आती है। वो भाषा के सारे बोझ से एकदम आजाद है और कवि को पसीना पोंछते देखकर एक बहुत ही मासूम लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछती है।
और पूरी कविता हमें बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ कवि से नहीं है, वो हम सबसे है कि क्या हम अपनी बात को इम्प्रेसिव बनाने की दौड़ में उसे आसानी से, सरलता से कहना ही भूल गए हैं। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे या कुछ लिखे तो एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा कि वो सच में अपनी बात कह रहे हैं या सिर्फ भाषा का कोई करतब दिखा रहे हैं।